हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो मेथड हमने यूज किया है, तो उसको हम कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations in two variables by substitution method। सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड से हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड है क्या? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे मिलती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है। तो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में करना क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से आप इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है? या फिर इक्वेशन 2 में से किसी की वैल्यू निकालो किसी एक वेरिएबल की और इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो इक्वेशन है आपकी वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वैल्यू निकालने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में वो दूसरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा सब्सटीट्यूशन मेथड है क्या। तो एक्सरसाइज 3.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। अब ये है पार्ट 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी मर्जी है, हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे, ठीक है? तो मैं यहां पे इक्वेशन 2 में से निकाल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इधर आ गया, y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस y। substituting this value substituting this value in equation 1। ये ध्यान रखना, इक्वेशन 2 में से अगर वैल्यू निकाली है तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालते तो इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ठीक है? x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई प्लस, ये x की जगह लिख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यानी कि ये हो गया 2y इज इक्वल टू, ये दोनों 2y हो गया, 4 उधर जाके माइनस हो गया, 14 माइनस 4। सो y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस हो गया तो 10 बचेगा और ये 2 इधर डिवीजन में आएगा, 10 बाय 2। सो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें y की वैल्यू या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करें। कहीं में भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 1 2 3 किसी में, ये अगर इस यहां वैल्यू पुट करना चाहो इसको इक्वेशन 3 देके, तो यहां पे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन इसको 3 दे देता हूं तो इक्वेशन 3 में ही पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, वैसे आप किसी में भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई कितना आया था, 5, सो इट इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे आंसर आ गए, x 9 है और y इज इक्वल टू 5 है। ये हो गया फाइनल आंसर पार्ट 1 का। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसी का, पार्ट 2।
इसमें भी दो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t इधर चला जाएगा, सो 3 प्लस t, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो भाई। s की जगह पे हम देखो, ये है इक्वेशन 2, s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, s की जगह पे 3 प्लस t बाय 3, फिर आ गया प्लस t बाय 2, t बाय 2 इज इक्वल टू 6। ओके, जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो उसमें देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 3 प्लस टी बाय 3 प्लस 6 इंटू टी बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। पूरी इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यहां पे इनका एलसीएम 6 आ रहा था। तो अब इससे क्या फायदा होगा कि ये देखो, ये कैंसिल हो गया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 3 पे, तो ये 2 इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 2 से t को मल्टीप्लाई करेंगे 2t, प्लस ये 3 और t मल्टीप्लाई हो गया 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t मिलके हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, यानी कि t इज इक्वल टू 30 बचेगा बाय 5, सो t इज इक्वल टू 6, 5 6 आर 30, तो ये t की वैल्यू आ गई 6। इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की जगह 6, सो s इज इक्वल टू 9, s 9 आ गया, t इज इक्वल टू 6 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो यहां पे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन में कोई वेरिएबल अकेला है क्या। अब यहाँ पे देखो ये y जैसे अकेला है, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, तो यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x माइनस 3, ये हो जाएगा। ये y इधर आके पॉजिटिव, ये 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, y की जगह हम क्या रखेंगे, 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ओके, सो ये हो गया 9x माइनस 9x प्लस 9, ये माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस 3 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो यहां से ये 9x और 9x कैंसिल हो गए, तो 9 इज इक्वल टू 9 ऐसे आ गया। अब 9 इज इक्वल टू 9 ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये सच है, क्योंकि 9 9 के ही इक्वल होता है। ठीक है, सो अगर ये सच है तो ये x की कोई भी हम वैल्यू पुट करें उसके लिए ये ट्रू रहेगी। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट
दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो तो एक ट्रू है, ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। 9 और 9 इक्वल है। अगर 9 इज इक्वल टू कुछ और आ जाता, 10 आ जाता या 20 आ जाता, तब तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ फॉल्स इक्वेशन। तो वो एक फॉल्स इक्वेशन होती, तो उस केस में क्या होता, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या है, जब 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, एक ट्रू स्टेटमेंट आ गई, इसका मतलब एवरी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, और x की हर वैल्यू के लिए y की एक करस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, therefore each value of x satisfies this equation. Okay, and has a corresponding value of y। यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और x की यहां पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, therefore given pair has infinite solutions। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। पार्ट 4 देखिए, यहां डेसिमल्स में है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मेथड वही रखेंगे, हम किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। चलो, 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। ये वैल्यू आ गई x की। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग लिखते हैं या सब्स्टिट्यूटिंग लिखते हैं, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.4 इंटू x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू रख दी। अब ये इससे पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और ये 2 से ये 2 पे कटेगा। अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, इसके बाद देखें क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 0.6y है और प्लस का 0.5y है, तो क्या बचेगा, 2.6 माइनस 0.1y, 0.1 बचेगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 2.3। अब ये 2.3 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1y। ओके, तो 0.1y इज इक्वल टू 2.6 में 2.3 माइनस होगा तो ये 0.3 आएगा, और y इज इक्वल टू 0.3 बाय 0.1, इट इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 आ गया,
y की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम देखो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और उसके साथ 0.3 के साथ y है और y की वैल्यू हमें क्या मिली है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ गया 0.2। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गए 0.9 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू 0.4 बचेगा। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 0.2, कैंसिल होके क्या आ गया 2। सो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। अब की बार ये रूट्स में है, √2x प्लस √3y, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, रूट देख के इनको भी जैसे हम जो मेथड है बस वही अप्लाई करते चले जाओ। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3y, क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू -√3/2 ये √2 भी नीचे आ जाएगा, y। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 में। √3 इंटू एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे -√3/2 y, देन -√8y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/√2 y, देन -√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई y हमने कॉमन निकाला, सो -3/√2 एंड -√8 इज इक्वल टू 0। ये पूरा ब्रैकेट इधर जाके 0 के डिवीजन में जाएगा, सो y इज इक्वल टू 0 बाय ये पूरा ब्रैकेट आ गया -3/√2 एंड -√8, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 0। अब ये y हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3/√2 इंटू वाई, वाई 0 है, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू भी क्या आ गया 0, तो x 0 और y भी 0, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई x और y की, ये फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6 में देखो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब इस तरीके की अगर इक्वेशंस मिलती हैं जिनमें रैशनल नंबर्स हमें मिलते हैं ऐसे, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, जैसे ये अपॉन में 2 है, इधर अपॉन में 3 है, इनका एलसीएम 6 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को पूरी को 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा। हमेशा याद रखना जब भी हम इक्वेशन नंबर रखते हैं तो ये ऐसे सर्कल लगा लेना, इक्वेशन और 1, और ये 1 के ऊपर मैंने सर्कल लगाया है, जिससे मुझे पता चल गया कि ये पूरी इक्वेशन की बात हो रही है। मल्टीप्लाई बाय 6, ये अकेले ऐसे खाली छोड़ दिया, इसका मतलब 6 नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 6 अगर आएगा तो ये
कट के 3 आ जाएगा और 3 3 जर 9x, ठीक है, माइनस ऐसे ही यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कट के 2 आएगा, ये इससे कट के 2 आएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आएगा, इज इक्वल टू ऐसे इसको -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। ओके, अब ये हमने एक सिंपल इक्वेशन निकाल ली, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही अब इक्वेशन 2 है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, उससे क्या होगा देखो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बचेगा, 2x यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ गई। अब इनमें से किसी एक में से x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से निकाल लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 में से निकाली थी तो हम 3 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर दो भाई, तो देखो क्या आएगा, ये है इक्वेशन 3, 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 13 माइनस 3y बाय 2, ओके, देन माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो चलो ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 117, माइनस 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि इनका एलसीएम जो आएगा 2 वो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -24। ओके, इसके बाद देखो ये माइनस के 47 y इज इक्वल टू -24 और -117, सो -47y इज इक्वल टू, माइनस के देखो कितने हो जाएंगे ये 17, अगर इसमें ऐड करते हैं तो 141, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 141 बाय 47, 47 3 जा 47 पे 3 पे ये कैंसिल करेगा पूरा पूरा, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, y की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 में, यहां पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू है 13 माइनस 3y बाय 2, 13 माइनस 3 इंटू y 3 आया है बाय 2, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाय 2 which is equal to 4 by 2 which is equal to 2, so x is equal to 2 and y is equal to 3। ये हमारे आंसर आ गए फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
solve this 2x plus 3y is equal to 11. 2x plus 3y is equal to 11, equation 1, and 2x minus 4y is equal to minus 24. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब हमें इनको सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू दिस. ये इक्वेशन है, यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m मिलेगा फिर. ओके तो यहीं से हम देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4y उधर जाके माइनस का 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 4y माइनस 24 ये हो जाएगा. ओके तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं. क्योंकि ये 2x की वैल्यू है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 2x ही है तो पुट कर देते हैं. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने 2 में से निकाली है तो 1 में पुट करेंगे. तो यहाँ इक्वेशन 1 में 2x की जगह क्या रखेंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11. सो 4y प्लस 3y 7y हो गया, ये 24 इधर जाके इज इक्वल टू 11 प्लस 24. सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 प्लस 24 यानी कि 35 बाय 7. y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू हमें मिल गई 5. अब ये वाली y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. Therefore, from equation 3 2x is equal to क्या आ गया, 4 into 5, 4 into y की जगह 5 minus 24. So 2x is equal to 20 minus 24. x is equal to क्या आएगा, यहां से तो -4 बचेगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 डिवीजन में चला जाएगा. सो x इज इक्वल टू -2. x की वैल्यू हमें क्या मिली, -2, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 5. नाउ अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3. नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह पे हम 5 रखेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे. सो 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3. तो ये -2m हो जाएगा. 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, -2m इधर तो ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 3, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5. सो 2m इज इक्वल टू -2. m इज इक्वल टू -2 बाय 2, m इज इक्वल टू -1. तो m की वैल्यू हमें -1 मिल गई. ये हमारे फाइनल आंसर आ गए. x -2 आया, y 5 आ गया, और m जो है वो -1 आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कुछ सिचुएशन दे रखी, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनकी हमें इक्वेशंस बनानी है पहले और फिर उनको सिंप्लीफाई करना है. चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, सो फाइंड देम. तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द लार्जर नंबर is equal to x and the smaller number is equal to y. ओके तो फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि लार्जर नंबर x हो गया माइनस स्मॉलर नंबर हो गया y, तो डिफरेंस कितना है 26। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 2 यानी कि सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है, तो यहां पे दो केस बनेंगे। केस वन, केस वन में हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 3y, और केस टू में हम क्या कहेंगे, केस टू y इज इक्वल टू 3x। ओके, तो ये अलग अलग दो केस बनेंगे। तो केस वन की हम पहले बात कर लेते हैं। तो केस वन में x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन 2 हो गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये केस वन की हम बात कर रहे हैं अभी। केस वन, x इज इक्वल टू क्या आया 3y, सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो इक्वेशन 1 क्या थी देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हम क्या रखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी कि 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 बाय 2, सो y इज इक्वल टू 13 आ गया। y इज इक्वल टू 13, और यहां से अगर हम therefore फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 13, सो x इज इक्वल टू 39। तो केस वन में रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13, ये होगा केस वन। अब केस टू की बात करते हैं। केस टू, अब उसमें हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 3x है, ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 बनेगी। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, y की जगह अब हम 3x रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, सो x माइनस वाई, वाई की जगह 3x इज इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू माइनस के 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू क्या आएगा 26 बाय माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 में रखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 13, सो y इज इक्वल टू माइनस 39। यहां पर रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर माइनस 13 एंड माइनस 39। तो ये दो आंसर हमारे आएंगे, ये प्लस के भी 13 और 39 हो सकते हैं और माइनस के भी 13 और 39 हो सकते हैं। ऐसे दोनों अलग अलग केस आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, सम 180 डिग्री होना चाहिए, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर, ऐसे उनको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल
is equal to x and the smaller angle is equal to y, then फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला गया है कि जो लार्जर नंबर है इट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर नंबर है यानी कि जो x है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, वही y प्लस 18, x की जगह पर रख दिया y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं प्लस y और है तो यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये x की जगह हमने ये y प्लस 18 रख दिया, फिर प्लस y, ये हो गया प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये कितने हो गए 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। सो y इज इक्वल टू, इसमें से अगर माइनस करेंगे ये तो कितना आएगा 162 बचेगा बाय 2। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 81 डिग्री, 162 को 2 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई। इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। Therefore from इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y यानी कि 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 99 डिग्री। Therefore जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो क्या क्या आ गए 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। Therefore required angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो इसके लिए हम let the cost of each bat is equal to rupees x and the cost of each ball is equal to rupees y, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स अगर खरीदेंगे तो 7x रुपीज के आएंगे, 6 बॉल्स 6y के आएंगे और टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितने रुपीज में आ रहे हैं 3800 में। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन ऐसे ही लगाएंगे हम। सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला गया है लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y इज इक्वल टू कितने में 1750 रुपीज में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सिंप्लीफाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे किसी इक्वेशन से। तो मैं इक्वेशन 2 में से या इक्वेशन 1 में से, चलो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
1750 माइनस 5y एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू उठा के हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं भाई। इक्वेशन 1 क्या थी 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे 1750 माइनस 5y बाय 3। 1750 माइनस 5y बाय 3 ये हो गया x की वैल्यू प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 0 7 5 ज़र 35 3 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52 5 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12। तो ये आ गया 12,250 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ये एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो 12250 माइनस 35y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18y इज इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में आएंगी 3 8 ज़ार 24 2 देन 3 3 ज़ार 9 एंड 2 11। तो ये देखो कितना बच गया 35y और प्लस के हैं 18y तो माइनस के 17y बचेंगे इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा सो 11400 माइनस 12,250 सो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0 देन 5 देन 12 में से 850 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा y इज इक्वल टू 850 बाय 17 सो y इज इक्वल टू कितना आ गया y इज इक्वल टू 50 ये कैंसिल करेंगे 17 1 जा 17 5 जा 0 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब ये वाली वैल्यू y की उठा के हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यहां पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू क्या है ये वैल्यू थी 1750 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 50 बाय 3 सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1750 माइनस 250 बाय 3 सो x इज इक्वल टू 1750 में 250 माइनस हो गया 1500 बाय 3 x इज इक्वल टू आ गया 500। तो x की वैल्यू 5 x क्या था कॉस्ट ऑफ ईच बैग देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैग is equal to rupees 500 and cost of each ball is equal to rupees 50 क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 50 आई है x की वैल्यू 500 आई तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं पार्ट 4। The taxi charges in a city consist of a fixed charge, एक fixed charge है, together with the charge for distance covered.
For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ये दो चीजें हमें निकालनी है, इन दोनों को हम एज्यूम करेंगे. And how much does a person have to pay for traveling 25 km? तो इसके लिए देखो, let the fixed charges इज इक्वल टू रुपीज एक्स. मान लेते हैं ये तो वो है जो आप टैक्सी में बैठोगे, बैठते इतने रुपए तो हो गए. उसके बाद क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई. यानी कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 वाई देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 वाई, 3 किलोमीटर जाओगे तो 3 वाई. जितने किलोमीटर जाओगे उतने वाई एडिशनल होगा इस एक्स के साथ. तो अब फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाने के लिए 105 रुपीज देने पड़ते हैं. तो एक्स तो पहले से ही देंगे, प्लस 10 किलोमीटर गए तो 10 वाई और देना पड़ेगा. ओके, देन तो ये हो जाएगा 10 वाई. तो टोटल कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 105. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन देखो क्या है. सेकंड कंडीशन में 15 किलोमीटर गए तो उसके लिए 155 रुपीज दिए. सो पहले तो एक्स देने हैं, प्लस 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15 वाई, और टोटल कितना हो गया 155. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 से हम या फिर इक्वेशन 2 से किसी से एक वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा. ये 10y इधर जाके माइनस का हो गया. गिव इट इक्वेशन नंबर 3. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं भाई. अब क्या थी इक्वेशन 2, ये देखो, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो x की जगह हम ये लिखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो ये 10y माइनस के 15y प्लस के तो 5y बचेंगे इज इक्वल टू ये 105 इधर जाके माइनस हो जाएगा 155 माइनस 105. सो 5y इज इक्वल टू क्या बच गया, 105 माइनस करेंगे तो ये बच गया 50. सो y इज इक्वल टू 50 बाय 5, y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू 10 आ गई. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं भाई. ये है इक्वेशन 3. x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई 10 है. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100. x इज इक्वल टू क्या आ गया 5. तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, ₹5. देयरफॉर the fixed charges is equal to ₹5 and charge per kilometer is equal to ₹10. तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा. अब इसके बाद क्या है, नाउ फॉर 25 किलोमीटर जर्नी, अगर 25 किलोमीटर किसी को जाना है तो चार्ज कितने होंगे. चार्ज इज इक्वल टू एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 25y भी लगेगा. सो इट इज इक्वल टू एक्स तो आ गया 5 रुपीज, प्लस 25 इंटू वाई कितना आया है 10,
तो ये हो गया 5 प्लस 250, सो इट इज इक्वल टू 255 रुपीज। सब में रुपीज लगा दो। दिस, तो ये हमारा आंसर आ गया। 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए 255 रुपीज लगे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Then find the fraction. तो इसमें देखो क्या है, let the fraction is equal to x by y, यानी कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया, y। ये हो गया न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि फ्रैक्शन बिकम 9/11, ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में x में भी 2 ऐड कर दें और y में भी 2 ऐड कर दें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा 9/11 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, यहां से ये 9 से 9y प्लस 18। सो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस 22। सो 11x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 9y माइनस 4, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे किसी कहीं पे भी इसको भी इक्वेशन 1 देके आप बाद में x की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे में सब्सटीट्यूट करते। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर दें, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3 अगर हम करते हैं, देन इट बिकम्स 5/6। तो यहां से भी इक्वेशन बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ओके, और x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, ये देखो यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों को इधर, इन दोनों को इधर ले आए, 18 को उधर लेके जाएंगे। तो देखो x 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, ये 5y इधर आ गया, इज इक्वल टू 15, और ये 18 उधर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 15 माइनस 18। नाउ 6 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो भाई, ये वाली इक्वेशन 1 से। x की जगह 9y माइनस 4/11 है, तो यहां हम रखते हैं 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, 9 माइनस 4y/11, ये हमने x की वैल्यू रख दी यहां पे यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ गया, 54y माइनस 24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब 11 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 54y माइनस 24,
ये 11 कैंसिल हो जाएगा इनका, माइनस 55y 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू माइनस के 33। तो हमने ये पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो 54 और माइनस के 50, माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू ये 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 33, तो कितना बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -9। 24 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 33 पहले से नेगेटिव था, तो ये माइनस के 9 बचेंगे। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं वापस यहाँ पे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9y, ये वैल्यू 9y माइनस 4/11, 9 इंटू वाई, वाई 9 आया हुआ है, माइनस 4/11, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 माइनस 4/11, यानी कि 77/11, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई था, तो ये हो जाएगा 7/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें आप कंडीशन लगा के भी देख सकते हो, अगर जैसे +2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, +2 करेंगे ये 11 हो जाएगा, तो 9/11 बन जाएगा, ठीक है। और अगर +3 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, तो 10/12 यानी कि 5/6। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं, पार्ट 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, तो पहले प्रेजेंट एजेस को हम एज्यूम कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equal to x years and the present age of his son is equal to y years. Then first condition देखो क्या है, 5 years hence यानी कि 5 साल फ्यूचर, hence का मतलब होता है फ्यूचर में जाना है। 5 साल फ्यूचर में जाएंगे तो जैकब की एज हो गई x + 5, सन की एज हो गई y + 5। पहले तो ये लिख लेंगे हम। जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज इक्वल होगी सन की एज के 3 टाइम्स के, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, सो x माइनस 3y, ये इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 15 माइनस 5, ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, so x minus 3y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या है, दैट 5 years ago यानी कि पास्ट में जाएंगे तो x - 5 और सन की एज होगी y - 5। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की जो एज थी वो इक्वल थी सन की एज के 7 टाइम्स के, तो ये हो गया x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, तो ये 7y इधर, x - 7y इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके प्लस 5 - 35,
यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ गई हैं। अब दोनों किसी एक में से हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन 2 से अगर 7y को उधर लेके जाएंगे तो ये 7y इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7y इधर जाके पॉजिटिव माइनस 30, 7y माइनस 30, ये हो गई इक्वेशन, मान लेते हैं 3। ओके, अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या थी इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x की जगह पे हम ये लिखेंगे 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये 7y में से 3y माइनस हो गया, 4y इज इक्वल टू, ये 30 उधर जाके प्लस हो गया, 10 प्लस 30। सो y इज इक्वल टू 40 बाय 4। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो y की वैल्यू हमारे पास 10 है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखो x इज इक्वल टू 7y, y की जगह 10 रखेंगे, माइनस 30। सो विच इज इक्वल टू 70 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 40। तो x हमने किसकी एज मानी थी? देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज is equal to 40 years and his son's present age is equal to 10 years। अब एक कंडीशन लगा के देखो, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का, ये हो जाएगा 15 का, 15 इन 3 जा 45। 5 साल पहले ये 35 का था, ये 5 का था, तो 5 7 जा 35। इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो करेक्ट है। ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।